नमस्कार दोस्तों, मैं ओमनाथ फिर से हाजिर हूँ एक वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 5 मिनट में हमारा गोल्डन कार्ड कैसे अप्रूव हो सकता है। इसके लिए रखने हैं 5 बातों का ध्यान, और कौन से हैं वो 5 बात, आइए देखते हैं। पहली बात है, 100% ई-केवाईसी करने का प्रयास करें। अगर हम लोग दोस्तों 100% ई-केवाईसी करने का प्रयास करते हैं तो हमारे रिकॉर्ड के अप्रूव होने के चांसेस मोर देन 50% बढ़ जाते हैं। अब क्यों होता है ऐसा? असल में एनएचए की तरफ से एक नई सुविधा जोड़ी गई है हमारे बीआईएस पोर्टल के साथ। इसको बोलते हैं ऑटो अप्रूवल, और ये ऑटो अप्रूवल फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ ई-केवाईसी वाले रिकॉर्ड पर ही काम करती है। तो अगर ई-केवाईसी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आधार के माध्यम से बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग करके करें तो निश्चित तौर पे हमारा अप्रूव होने का चांसेस जो है वो 50% बढ़ जाता है। अब आते हैं दूसरी बात की ओर। तो दूसरा हमारा पॉइंट है लाभार्थी का मोबाइल वेरिफिकेशन। मोबाइल वेरिफिकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है बीआईएस का। पता नहीं क्यों लोग इसको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते इसके ऊपर। बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि आरोग्य मित्रों ने 1122 जैसे मोबाइल नंबर डाल रखे हैं, कुछ लोगों ने अपने मोबाइल नंबर डाल रखे हैं, कुछ लोगों ने आशा का मोबाइल नंबर डाल रखा है। दोस्तों, ये सारी गतिविधियां बिल्कुल ही जायज़ नहीं हैं। मोबाइल नंबर हमेशा और हमेशा सिर्फ लाभार्थी का ही डालिए। सबसे बड़ी बात है कि इस योजना की सबसे बड़ी जो खासियत है कि इस योजना में लाभ पाने वाले सभी लाभार्थियों का किसी न किसी हिसाब से वेरिफिकेशन किया जाता है, फीडबैक लिया जाता है। अगर लाभार्थी का कार्ड बना तो उसको एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाती है कि आपका कार्ड बन गया है। अगर वो इलाज के लिए जाते हैं तो उनको सूचना दी जाती है कि आपका ये पैकेज बुक हुआ है। इलाज के बाद उनसे फीडबैक लिया जाता है कि आपने मतलब इलाज में क्या कमी देखी, क्या आपको इलाज से संतुष्टि है, क्या आप उसके बारे में कुछ बात बताना चाहते हैं जो आपका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा हो अस्पताल में। तो ये सारी बातें तभी हो सकती हैं जब लाभार्थी का सही मोबाइल नंबर आपके द्वारा एंट्री किया जाए। और अगर इन समयों में जैसे स्टेट की ओर से या नेशनल की हेल्थ अथॉरिटी की ओर से कहीं से भी अगर लाभार्थी का ऑडिट किया जाता है और उस दौरान यह पाया जाता है कि नहीं, इनका तो नंबर ही गलत है, तो ऐसे समय में लोग आपको संदेह की नज़र से देखेंगे, क्योंकि मोबाइल नंबर की प्रविष्टि आपको करनी थी जो आपने नहीं की। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। 100% प्रयास यही रहना चाहिए कि जो लाभार्थी हमारे पास आते हैं हम उन्हीं का मोबाइल नंबर डालें और ओटीपी के ज़रिए उसका वेरिफिकेशन करें। सेल्फ या अदर का ऑप्शन सिर्फ इसलिए दिया गया है कि अगर जो कि अभी मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा आ जाता है जिसके पूरे घर परिवार में कोई मोबाइल नंबर नहीं है, वैसी स्थिति में उसका प्रयोग किया जा सके, किसी का इलाज बाधित ना हो, इसलिए यह सुविधा दी गई है। लेकिन इस सुविधा का इस तरह से अगर दुरुपयोग होगा, जिन लोगों के पास मोबाइल नंबर हैं या जिन लोगों ने मोबाइल नंबर दिए आपको और उसकी अगर प्रविष्टि नहीं होगी, तो इसको कोई भी अच्छा नहीं मानेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन ओटीपी के ज़रिए ज़रूर करें। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। हमारा तीसरा पॉइंट है लाभार्थी का स्पष्ट लाइव फ़ोटो लेना। सबसे पहले तो दोस्तों कि 100% ई-केवाईसी करने का अगर हम प्रयास करेंगे तो हमें फ़ोटो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर किसी बहुत ही विषम परिस्थिति में आपको नॉन आधार करने की आवश्यकता पड़ती है तो कम से कम इस बात का पूरा ख्याल रखें कि आपको लाइव फ़ोटो ही लेना है। एक तरफ आप ई-केवाईसी भी नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर लाइव फ़ोटो भी नहीं ले रहे हैं, तो दोस्तों आप सोच नहीं सकते कि कितनी मतलब बुरी तरह की स्थिति हो सकती है। हो सकता है कि कोई आपके पास ऐसा आ जाए जो किसी मरे हुए आदमी का भी आपसे कार्ड बनवा कर लेके जाए और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो लाभार्थी, हो सकता है जेन्युइन लाभार्थी हो लेकिन वो साल 2 साल पहले गुजर चुका है। तो आप उसके बारे में क्या कर सकते हैं? आपके पास तो डॉक्यूमेंट आएगा, फ़ोटो आएगा, आपको लगेगा कि नहीं ये तो सब सही है, इसका बनना चाहिए कार्ड, और आप कार्ड बना देंगे। उस समय दोषी आप हो जाएंगे। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है लाभार्थी को सीधे सीधे कहिए कि भाई जिनका भी बनना है उनका सामने आना ज़रूरी है। तो अगर 100% ई-केवाईसी कर रहे हैं तो वो लोग आ ही जाएंगे। अगर कुछ वैसी स्थितियां बनती हैं कि आपको नॉन आधार करने की ज़रूरत पड़ी भी, तो कम से कम
उनका लाइव फ़ोटो ज़रूर लें। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग हमारा चौथा पॉइंट है दस्तावेज का स्कैनिंग। बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का स्कैनिंग एकदम साफ होना चाहिए। आप यकीन कीजिए कि इतने छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है और हमारे अप्रूवर आपके दिए हुए डेटा को और अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट को पूरी तरीके से मिलान करते हैं। अगर उनको किसी भी तरीके से कोई सूचना स्पष्ट नहीं दिखती है, वो बिना सोचे समझे आपका रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देंगे। और इससे दोस्तों परेशानी थोड़ी सी आपको भी होगी और बहुत ज़्यादा लाभार्थी को भी होगी। हो सकता है अगर किसी को इलाज की आवश्यकता हो और ऐसे में तो उसको ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। इसलिए आप लोग डॉक्यूमेंट जब भी अपलोड करें एकदम प्रॉपर डीपीआई के साथ अपलोड करें और ब्लैक एंड वाइट में कोशिश करें कि स्कैन करके हम अपलोड करें। पीडीएफ फाइल जैसे हम लोग बनाते हैं उस तरीके का अगर क्वालिटी हमको जेपीजी में मिल पाया तो बहुत अच्छी स्कैनिंग क्वालिटी मिल जाएगी। इस तरीके से हम लोगों का दस्तावेज एकदम साफ अपलोड हो सकेगा। याद रखिए, पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं करनी, अपलोड हमेशा जेपीजी, जेईपीजी या पीएनजी फाइल ही करनी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पाँचवें पॉइंट पे। हमारा पांचवा पॉइंट है ज़्यादातर राशन कार्ड का उपयोग। ये बेसिकली हमारे यहाँ किसी भी तरीके से रूल में नहीं बताया गया है, लेकिन मेरा ये पर्सनल फीलिंग है कि अगर आप प्रधानमंत्री के पत्र के जगह पे राशन कार्ड का उपयोग ज़्यादा करेंगे तो इसमें आपको दो तरीके का लाभ मिल सकता है। पहला तो सबसे बड़ा लाभ ये है कि अगर आप राशन कार्ड का प्रयोग करते हैं तो बिहार में खास करके एनएचए की तरफ से एक नया फीचर डाला गया है बीआईएस में, जिसको हम लोग बोलते हैं पीडीएस इंटीग्रेशन। मैंने उसके संबंध में एक वीडियो भी बनाया था जिसे आप लोगों ने शायद देखा होगा। अगर ज़रूरत लगे तो आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा, इसी चैनल पे है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। तो इस पीडीएस इंटीग्रेशन का क्या फ़ायदा होता है दोस्तों कि अगर आप राशन कार्ड का नंबर डाल रहे हैं तो राशन कार्ड का नंबर डालते के साथ ही सर्वर बैकएंड में ही पीडीएस यानी खाद्य उपभोक्ता के डेटाबेस सर्वर से फेच करके डेटा को मैच कर लेगा कि क्या ये नंबर का राशन कार्ड उनके डेटा में अवेलेबल है। और अगर अवेलेबल है तो वहीं से डायरेक्टली फेच होकर के डेटा आपके पोर्टल पे दिखने लगेगा, आपको राशन कार्ड अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया कि हो सकता है कि आपको मोर देन 50-60% चांसेस हैं कि आपको राशन कार्ड अपलोड करने से ही मुक्ति मिल जाएगी, केवल नंबर डाल के काम चल जाएगा। दूसरा एक फ़ायदा ये है कि मान्यता में तो राशन कार्ड और प्रधानमंत्री की मान्यता में हमारे योजना के लिए किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर मान रखते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम लोगों को इसमें ज़्यादा मिल जाती है, राशन कार्ड छोटा होता है, बोल्ड अक्षरों में प्रिंट होते हैं इसके ऊपर राशन कार्ड नंबर और HHID, इन दोनों सूचनाओं का मिलान करना बहुत ज़रूरी है। और ये सूचनाएं जो खास करके HHID है वो पीएम लेटर पे काफ़ी छोटे अक्षरों में लिखा होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से उसकी स्कैनिंग नहीं की तो अप्रूवर को ये दिख नहीं पाता है और ऐसे में आपका रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो मेरा एक तरीके से ये सजेशन होगा आपको कि आप कोशिश करें पीएम लेटर अगर आप अपलोड करते हैं तो एकदम प्रॉपर तरीके से अच्छी स्कैनिंग हो, क्वालिटी अच्छी हो उसकी। और अगर राशन कार्ड करते हैं तो उसमें आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा कि उसमें बोल्ड अक्षरों में लिखे होते हैं तो थोड़ा बहुत क्वालिटी ख़राब भी होती है तो अप्रूवर को सामान्य रूप से दिख पाएगा और उनको सहूलियत होगी। इन 5 पॉइंट के साथ एक सजेशन भी है दोस्तों। इस सजेशन ये है आपके लिए कि एक बार, सिर्फ एक बार 1 मिनट के लिए अगर आप ये विचार कर लेते हैं कि जो मैं डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ क्या ये डॉक्यूमेंट पर्याप्त है किसी का आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए उस परिवार के साथ। अगर 1 मिनट के लिए आप ये सोच लेंगे और डॉक्यूमेंट को पलट के देख लेंगे, सूचनाएं आपने क्या क्या दी हैं, तो आपको खुद से ही इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि नहीं ये रिकॉर्ड जाने लायक नहीं है। और आप उसको अगर अपने स्तर पे रिजेक्ट करने लगेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों आपके अप्रूवर को मतलब 1 मिनट नहीं लगेगा आपका रिकॉर्ड अप्रूव करने में। और उनके सामने मतलब ऐसा कोई बर्डन जैसे ज़्यादातर रिजेक्शन के कारण होता है वो बर्डन उनके पास नहीं जाएगा। तो वैसे भी हमारे अप्रूव का रेट जो है
वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग इन 5 बातों का ख्याल रखें और एक बार ज़रूर अपने डॉक्यूमेंट, अपने रिक्वेस्ट पर विचार करें कि जितनी सूचनाओं के साथ हम ये रिक्वेस्ट दे रहे हैं, क्या इतनी सूचनाएं पर्याप्त हैं किसी का आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए। अगर इतना आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका अप्रूवल जल्दी से जल्दी होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।